नमस्कार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि आज। पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नमन कर किया याद और पीएम मोदी ने राजघाट पर दी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री बघेल ने पीयूष गोयल को लिखा पत्र में किसानों के हित की कही बात। धान की खेती यहां के निवासियों की आजीविका है प्रमुख साधन। नई आबकारी नीति पर पूर्व सीएम कमलनाथ का सरकार पर तंज। कहा, लोगों को भले राशन न मिले लेकिन जरूर मिलती है शराब। शिवराज सरकार का शराब की होम डिलीवरी पर तैयारी। मध्य प्रदेश सरकार ने आज चलाया एंटी माफिया अभियान। मिलावटखोरों और अवैध कारोबारियों के खिलाफ प्रशासन सख्त। माफियाओं के खिलाफ हुई सख्त कार्रवाई। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यानी कि बापू की 73वीं पुण्यतिथि है। 30 जनवरी 1948 के दिन नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी। बापू की पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें नमन किया। वहीं राहुल गांधी ने भी पुण्यतिथि पर महात्मा गांधी को याद किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि बापू हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार हमेशा प्रेरित करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनको याद किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मैं कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमें शांति, अहिंसा, सादगी, साधनों की पवित्रता और विनम्रता के उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए। आइए हम उनके सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यानी बापू की 73वीं पुण्यतिथि है। 30 जनवरी 1948 के दिन नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी। बापू की पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें नमन किया, तो वहीं राहुल गांधी ने भी उनके पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे, जहां उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस दौरान मौजूद थे। उन्होंने बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि बापू हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार और उनकी प्रेरित करने वाली बातें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनको याद कर कहा, और वो सारी बातें आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। और आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर ट्वीट कर कहा है कि मैं कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमें शांति, अहिंसा, सादगी, साधनों की पवित्रता और विनम्रता के अनेक आदर्शों का पालन करना चाहिए। आइए हम उनके सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। ऐसा कहते हुए देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है। राज्य के किसानों के हित में विचार करते हुए साल 2020-21 में 24 लाख मैट्रिक टन चावल में बढ़ोतरी की गई। बढ़ोतरी कर 40 लाख मैट्रिक टन उपार्जित किए जाने की अनुमति जल्द से जल्द प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। बघेल ने अपने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में खरीफ विपणन सीजन में किसानों ने से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान प्रदेश में खरीफ विपणन और साल 2020-21 में 28 जनवरी 2021 की स्थिति में विकेंद्रीकृत उपार्जन योजना के तहत समर्थन मूल्य पर 20.29 लाख किसानों के 90 लाख मैट्रिक टन धान का उपार्जन किया जा चुका है। साथ ही धान खरीदी का काम 31 जनवरी 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। और बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है। राज्य के किसानों के हित में विचार करते हुए साल 2020 और 21 में 24 लाख मैट्रिक टन चावल में बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद बढ़ोतरी कर 40 लाख मैट्रिक टन
उपार्जित किए जाने की अनुमति जल्द से जल्द प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। बघेल ने अपने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में खरीफ विपणन सीजन में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान प्रदेश में खरीफ विपणन पर साल 2020-21 में 28 जनवरी 2021 की स्थिति में विकेंद्रीकृत उपार्जन योजना के तहत समर्थन मूल्य पर 20,29,000 किसानों से 90 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया जा चुका है। साथ ही धान खरीदी का काम 31 जनवरी 2021 तक किया जाएगा। और मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि राज्य सरकार साल 2021 और 22 के लिए नई आबकारी नीति लाने जा रही है, जिसको लेकर सरकार ड्राफ्ट की लगभग तैयारी पूरी कर चुकी है, जिसमें शराब की ऑनलाइन बिक्री का प्रस्ताव भी लिया गया है। अगर सरल भाषा में जाने तो अब शराब सीधे आपके घर पहुंच जाएगा। इसके लिए आपको दुकान पर जाकर शराब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन दुकानों से खरीदी पर भुगतान का बिल अनिवार्य किया जा सकता है। फिलहाल ये ड्राफ्ट वाणिज्यिक कर और आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा के पास भेज दिया गया है, जिसके बाद इसे सीएम के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। आपको बता दें कि नई नीति को फरवरी में ही मंजूरी देनी होगी, क्योंकि मार्च में नीलामी की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। नीलामी के लिए लाइसेंस फीस कितने प्रतिशत बढ़ानी है, इस पर फैसला मुख्यमंत्री करेंगे। और मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग हो रही है, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार साल 2021-22 के लिए नई आबकारी नीति लाने जा रही है, जिसको लेकर सरकार ड्राफ्ट की लगभग तैयारी पूरी कर चुका है, जिसमें शराब की ऑनलाइन बिक्री का प्रस्ताव भी लाया गया है। अगर सरल भाषा में जाने तो अब शराब सीधे आपके घर पर पहुंच जाएगा। इसके लिए आपको दुकान पर जाकर शराब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन दुकानों से खरीदी पर भुगतान का बिल अनिवार्य किया जा सकता है। फिलहाल ये ड्राफ्ट वाणिज्य कर और आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा के पास भेज दिया गया है, जिसके बाद इसे सीएम के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। आपको बता दें कि नई नीति को फरवरी में ही मंजूरी देनी होगी, क्योंकि मार्च में नीलामी की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। नीलामी के लिए लाइसेंस फीस कितनी प्रतिशत बढ़ानी है, इस पर भी फैसला मुख्यमंत्री करेंगे। और मध्य प्रदेश में विपक्ष एक बार फिर से शराबबंदी के मुद्दे को लेकर हमलावर हो रही है। शराब की होम डिलीवरी की सुविधा के शुरू होने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा है कि एक तरफ तो बात कभी शराबबंदी की करते हैं, कभी शराब की दुकानों को कम कराने की, तो कभी शराब के खात्मे की, लेकिन दूसरी तरफ काम निरंतर शराब के व्यवसाय को बढ़ावा देने का किया जा रहा है। कभी शराब की दुकानें बढ़ाने का प्रस्ताव और अब होम डिलीवरी की तैयारी है। कमलनाथ ने आगे लिखा है कि मैं तो शुरू से कहता हूं कि शिवराज सरकार में लोगों को घर घर राशन भले न मिले, लेकिन शराब जरूर मिलती है। शिवराज सरकार में कोरोना महामारी में भी भले धार्मिक स्थल बंद रहे, व्यापार व्यवसाय बंद रहे, शादी के आयोजन नहीं हुए, कर्फ्यू रहा, लेकिन शराब की दुकानें देर रात तक चलती रही। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विपक्ष एक बार फिर से शराबबंदी के मुद्दे को लेकर हमलावर हुआ है। शराब की होम डिलीवरी की सुविधा के शुरू होने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा है कि एक तरफ तो सरकार शराबबंदी की बात करती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ शराब की दुकानों में बढ़ोतरी होती जा रही है। कभी सरकार दुकानें बढ़ाती जा रही है और अब होम डिलीवरी की सुविधाएं भी उपलब्ध कराने की तैयारी में है सरकार। कमलनाथ ने आगे लिखा कि मैं तो शुरू से ही कहता रहा हूं कि शिवराज सरकार में लोगों को घर घर राशन भले ही ना मिले, लेकिन घर घर शराब जरूर मिलता रहा है। शिवराज सरकार में कोरोना महामारी में भी भले धार्मिक स्थल बंद रहे, लेकिन शराब की दुकानें तब भी खुली हुई थी।
और मध्य प्रदेश में किसानों के लिए आज एक खुशी की खबर है। आज प्रदेश के 20 लाख किसानों के खातों में सीएम शिवराज सिंह चौहान पैसे डालेंगे। करीब 400 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में अंतरित की जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान किसान कल्याण योजना के तहत राशि देंगे। 26 जनवरी के मौके पर सीएम शिवराज ने ऐलान किया है कि 30 जनवरी को 20 लाख किसानों के खाते में योजना के तहत 400 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। फरवरी और मार्च के महीने में 400 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे और सीएमओ मध्य प्रदेश के ट्विटर हैंडल पर यह जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ उठाने के लिए आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना के अंतर्गत 2000 रुपए की 2 किस्त किसान के सीधे खाते में पहुंचाई जाएगी। अब किसान सम्मान निधि योजना के 6000 और किसान कल्याण योजना के 4000 रुपए मिलाकर किसानों को प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी सरकार की तरफ से। और मध्य प्रदेश में किसान के लिए आज एक खुशी की खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश के 20 लाख किसानों के खातों में सीएम शिवराज सिंह चौहान पैसे डालेंगे। करीब 400 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में डाली जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान किसान कल्याण योजना के तहत राशि देंगे। बता दें कि 26 जनवरी के मौके पर सीएम शिवराज ने ये ऐलान किया था कि 400 करोड़ रुपए वो 20 लाख किसानों के खाते में डालेंगे और 30 जनवरी को 20 लाख किसानों के खाते में ये पैसे डाले जाएंगे। फरवरी और मार्च के महीने में 400 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। सीएमओ मध्य प्रदेश के ट्विटर हैंडल पर यह जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ उठाने के लिए आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 2000 रुपए की 2 किस्त किसानों के सीधे खाते में पहुंचाई जाएगी। अब किसान सम्मान निधि योजना के 6000 और किसान कल्याण योजना के 4000 रुपए मिलाकर किसानों को प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। और मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड ने एमपी पुलिस में कांस्टेबल और जीडी के 4000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आगे बढ़ा दी है। अब इसके लिए 6 फरवरी तक ऑनलाइन मोड से आवेदन किया जा सकता है। साथ ही आवेदन फॉर्म में संशोधन की अंतिम तारीख 9 फरवरी है। बता दें कि कांस्टेबल के पद पर भर्ती प्रक्रिया 16 जनवरी से शुरू हो चुकी है। बताते चले कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आवेदन प्रक्रिया 6 फरवरी को समाप्त हो जाएगी। इन पदों पर आवेदन करने के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इन पदों पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 33 साल होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग की महिलाओं, ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग की अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। आपको बता दें कि कांस्टेबल जीडी के पद पर आवेदन करने के लिए सामान्य और एससी और ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट्स का 10वीं पास होना जरूरी है, जबकि एसटी वर्ग के कैंडिडेट्स को कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। वहीं आरक्षक रेडियो के लिए कैंडिडेट्स का 12वीं पास होना जरूरी है। और मध्य प्रदेश व्यवसाय परीक्षा बोर्ड ने एमपी पुलिस में कांस्टेबल और जीडी के 4000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आगे बढ़ा दी है। अब इसके लिए 6 फरवरी तक ऑनलाइन मोड से आवेदन किया जा सकता है। साथ ही आवेदन फॉर्म में संशोधन की अंतिम तारीख 9 फरवरी है। बता दें कि कांस्टेबल के पद पर भर्ती प्रक्रिया 16 जनवरी से शुरू हो चुकी है। बताते चले कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आवेदन प्रक्रिया 6 फरवरी को समाप्त हो जाएगी। इन पदों पर आवेदन करने के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इन पदों पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स की कम से कम 18 साल की उम्र होनी चाहिए और अधिकतम आयु 33 साल की होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग की महिलाओं जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग की अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। आपको बता दें कि कांस्टेबल और जीडी के पद पर आवेदन करने के लिए सामान्य एससी और ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट्स का 10वीं पास होना जरूरी है।
और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की सुरक्षा में सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक बड़े फैसला लिया है ये। अभी तक उनकी जेड श्रेणी की सुरक्षा थी, जिसमें एमपी पुलिस के जवान तैनात थे। बता दें कि नरोत्तम मिश्रा पश्चिम बंगाल में 52 विधानसभा के प्रभारी हैं, जहां के चुनाव काफी संवेदनशील माने जा रहे हैं। इसके पहले भी बंगाल दौरे के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की गाड़ी पर पत्थरों से हमला हुआ था। बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय पर भी बंगाल में हमले हो चुके हैं, जिसको देखते हुए नरोत्तम मिश्रा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती से उन्हें राज्य के बाहर भी सुरक्षा मिल सकेगी। और बता दें कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की सुरक्षा में सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। अभी तक उनकी जेड श्रेणी की सुरक्षा थी, जिसमें एमपी पुलिस के जवान तैनात थे, और अब नरोत्तम मिश्रा पश्चिम बंगाल के 52 विधानसभा के प्रभारी हैं, जिसको देखते हुए उन्हें ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और भोपाल के राजा भोज भोपाल एयरपोर्ट पर एक युवक के बैग से जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक युवक इंडिगो की फ्लाइट से राजा भोज एयरपोर्ट से दिल्ली जा रहा था। युवक जैसे ही भोपाल एयरपोर्ट पर पहुंचा तो सीआईएसएफ के जवानों ने चेकिंग की। चेकिंग के समय युवक के बैग से जिंदा कारतूस मिला। जिंदा कारतूस मिलने के बाद सीआईएसएफ के जवानों ने गांधीनगर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। भोपाल से एक खबर, जहां भोपाल एयरपोर्ट पर एक युवक के बैग से जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक युवक इंडिगो की फ्लाइट से राजा भोज एयरपोर्ट से दिल्ली जा रहा था, और युवक जैसे ही भोपाल एयरपोर्ट पर पहुंचा तो सीआईएसएफ के जवानों ने उसके बैग की चेकिंग की, जिस दौरान उसके बैग से जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस को इसकी जानकारी दे दी गई है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। भोपाल के राजा भोज भोपाल एयरपोर्ट पर एक युवक के बैग से जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक युवक इंडिगो की फ्लाइट से राजा भोज एयरपोर्ट से दिल्ली जा रहा था। युवक जैसे ही भोपाल एयरपोर्ट पहुंचा तो सीआईएसएफ के जवानों ने उसके बैग की चेकिंग की। चेकिंग के समय युवक के बैग से जिंदा कारतूस मिला। जिंदा कारतूस मिलने के बाद सीआईएसएफ के जवानों ने गांधीनगर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। आगे की तहकीकात की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि राजा भोज भोपाल एयरपोर्ट पर इस युवक की गिरफ्तारी की गई है, जहां उस युवक के बैग से भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया गया है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब लोग कार में बैठकर भी बड़े पर्दे पर फिल्म देख सकेंगे। फिल्म अभिनेता सनी देओल प्रदेश के पहले ओपन एयर थिएटर ड्राइव इन सिनेमा का शुभारंभ करने के लिए भोपाल पहुंचे हैं। राज्य पर्यटन निगम के होटल लेक व्यू रेजिडेंसी में अभी कुछ देर में इसकी शुरुआत होगी। जानकारी के मुताबिक फिल्म अभिनेता और गुरदासपुर से बीजेपी सांसद सनी देओल अपनी नई फिल्म के प्रमोशन के लिए भोपाल पहुंचे हैं। वहीं ओपन एयर थिएटर देशभक्ति फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के प्रदर्शन के साथ शुरू किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा और कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, फिल्म निर्देशक राजकुमार संतोष शामिल होंगे। इसी को लेकर मप्र राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंधक संचालक और एस विश्वनाथ ने बताया है कि लेक व्यू रेजिडेंसी के परिसर में बने मुक्ताकाश ड्राइव इन सिनेमा में मूवी लवर्स कार में बैठकर फैमिली और फ्रेंड्स के साथ फिल्म देख सकेंगे। होटल लेक व्यू रेजिडेंसी के परिसर में 90,000 वर्ग फीट में इसे तैयार किया गया है। इस ड्राइव इन सिनेमा में विशेष स्क्रीन, हाईटेक साउंड लगाया गया है। ओपन एयर थिएटर में हर दिन शाम 6 से रात 12:30 बजे तक शो दिखाया जाएगा। और मध्य प्रदेश सरकार के एंटी माफिया अभियान के तहत ग्वालियर जिले में 6 लोगों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई। ये रासुका शराब माफिया, राशन माफिया, मिलावटखोरों के खिलाफ लगाया गया है। बता दें कि जिला प्रशासन के पास लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि जेल में राशन माफिया, शराब माफिया और मिलावटखोर सक्रिय है।
साथ ही उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई भी की जा रही थी। लेकिन कार्रवाई के बावजूद भी ये लोग अवैध शराब के धंधे, राशन की कालाबाजारी और मिलावटखोरी से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में इन लोगों को तो पहले नोटिस दिया गया। जब नोटिस से कलेक्टर संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने 3 शराब माफिया, 2 राशन माफिया और 1 मिलावटखोर के खिलाफ कार्रवाई की। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मिलावटखोर के खिलाफ रासुका लगाया गया है वो मसालों में जहरीली के केमिकल डाल रहा था। और आपको बता दें कि मसालों में जहरीली केमिकल मिलाया जा रहा था उनके द्वारा, जो कि इस प्रकार की तस्करी करते हैं, इस प्रकार की कालाबाजारी करते हैं। और आपको ये बता दें कि मध्य प्रदेश, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में सरकार ने एंटी माफिया अभियान के तहत ग्वालियर जिले से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो कि शराब माफिया हैं, राशन माफिया हैं या फिर मिलावटखोर हैं। ऐसे मिलावटखोर जो मसालों में अलग अलग प्रकार के केमिकल्स का मिलावट करते हैं। और इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शराब माफिया, 2 राशन माफिया और 1 मिलावटखोर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मिलावटखोर के खिलाफ रासुका लगाया गया है वो मसालों में जहरीली केमिकल डालता है। और इसी के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।